नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। औरंगाबाद में आज एनडीए की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अलायंस के सभी घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ता शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए इस फैसले को कांग्रेस और आरजेडी आज जिस तरह अपनी चिर प्रतीक्षित मांग बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने पूर्व में इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके दोहरे चरित्र को देश की जनता जान चुकी है और अब कोई भी इनके झांसे में नहीं आने वाला है। वहीं जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का फैसला एक कठिन फैसला था, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना का एक सहज और सटीक माध्यम है। इससे उनकी भागीदारी और उनकी हिस्सेदारी का भी निर्धारण किया जा सकेगा। आइए आपको हम दिखाते हैं कि एनडीए के प्रवक्ताओं ने जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर क्या कुछ बोला है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। चिराग जी को देखिएगा तो फिर अच्छा होगा। बहुत बुरा है, तो हेडक हो गया था। आप ही बैठिए। 1931 में जनगणना के कार्य पूरे देश में हुए थे। इसके बाद आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश में जनगणना करवाने का काम किया था, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित न करके उन्होंने छिपाने का काम किया था। उन्होंने कभी देश की जनता के समक्ष यह लाने का काम नहीं किया था कि देश में किसकी कितनी आबादी है, देश में किसकी कितनी संख्या है। 1941 में भी यह जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना को भी प्रकाशित करने का काम नहीं किया गया था। 1991 में काका कालेलकर आयोग बना। 2 वर्षों तक काका कालेलकर की रिपोर्ट पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया गया और 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट इस देश के पास आई। लेकिन मित्रों, आप सबों को ज्ञात होना चाहिए कि उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस शासित कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हितैषी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है। इसके बाद के दृश्य में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1978 में मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग कमीशन का निर्माण हुआ मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। 1980 में यह रिपोर्ट देश की 130 करोड़ जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। पहली तो काका कालेलकर की रिपोर्ट में आई थी कि देश की 70% आबादी पिछड़ी है। उन 70% आबादी के लिए किस प्रकार के काम हो उसे देखने की आवश्यकता है। तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने दबा करके रखने का काम किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने दबाकर रखने का काम किया। 10 वर्षों तक उस समय लगातार देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में थी, कभी भी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो मंडल कमीशन की आयोग को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया गया और उसको लागू करने का काम किया गया। 12 वर्षों तक कांग्रेस तो सत्ता में थी, 1978 से लेकर के 1990 तक 12 वर्षों तक। आज जो कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30 अप्रैल को अपने कैबिनेट के माध्यम से देश की जनता को जाति के आधार पर जाति की जनगणना करने की बात कहने का काम किया है, तो आज कांग्रेस के जुराज और राष्ट्रीय जनता दल के जुराज द्वारा मिठाइयाँ बांटने का काम किया जा रहा है, स्वयं की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, पटाखे छोड़ने का काम किया जा। मैं तो पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के जुराज और कांग्रेस के जुराज से, आपने 60 वर्षों तक देश की जनता ने आपको सत्ता देने का काम किया, आपने क्या किया? कौन सा आरक्षण देने का काम किया?
लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके माता पिता को बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता ने 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता देकर सेवा करने का काम किया। कहाँ था आरक्षण? आज जिस आरक्षण की चर्चा आपके द्वारा कही जा रही है, जनता को भ्रम में फैलाने का काम किया जा रहा है, कहाँ था आरक्षण? 23 वर्षों के बाद जब 2001 में बिहार में पंचायत के चुनाव हुए तो आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। क्या हुआ था उस चुनाव में? बिना आरक्षण के चुनाव हुए थे। हमारी सरकार जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर जब बिहार की 13 करोड़ जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया, एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमारी सरकार 2006 में पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण दे करके आज समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम किया, उन्हें उचित स्थान देने का काम किया, उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है अंत्योदय। हम तो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों से किस प्रकार से फायदा हो, उसकी देख रेख करने वाले लोग हैं। हम तो अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा, इसके पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो 10% गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। और जब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो उस समय लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके नेताओं ने बिहार में क्या क्या कहने का काम किया था, इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहने का काम किया था, आप सभी को पता है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के सिद्धांत पर हमारी पार्टी, हमारा एनडीए गठबंधन कार्य करता है। आज एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था आरक्षण, उनका सपना था देश में जातिगत जनगणना, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना था, उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना था, जीतन राम मांझी जी का सपना था, और उन सभी के सपने को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को मंत्रिपरिषद के बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। इसमें जातीय जनगणना, समावेशी सामाजिक न्याय और समावेशी भारत की नींव है। यह कदम सामाजिक समानता, समावेशी विकास और नीति निर्माण में वैज्ञानिक कारणों में मजबूती प्रदान करेगी। आप देखने का काम करें। आज मैं कुछ आंकड़े के साथ आपको बता देना चाहता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 480 मिलियन जनधन खाते में जो पैसा देने का काम किया गया है, उसमें सबसे अधिक फायदा है तो देश के अति पिछड़ों और महादलित भाइयों को है। 150 मिलियन उज्ज्वला योजना के माध्यम से, 130 मिलियन आयुष्मान भारत लाभार्थी से, 60 मिलियन पीएम आवास योजना से 250 मिलियन मुद्रा ऋण प्रदान किए गए हैं। और यदि इस देश में इन चारों योजनाओं में यदि सबसे किसी को फायदा है तो वह समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को फायदा है, अति पिछड़ों को फायदा है, दलितों को फायदा है। मित्रों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन शुरू से आरक्षण और जनगणना के पक्षधर में है। हमने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 सितंबर 2024 को सदन के माध्यम से बताने का काम किया था कि हम देश में आरक्षण की वकालत करने वाले लोग हैं, हम देश में जनगणना की चाह रखने वाले लोग हैं। हमारा तो जब देश में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी तो वह भी सदन के माध्यम से जातीय जनगणना की बात करने की काम किया था। तो मित्रों, कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है। कांग्रेस के नेता तो पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ने आरक्षण का विरोध करने का काम किया था। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो सदन में सबसे अधिक भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी ने सदन में अपने भाषण सबसे अधिक संबोधन में आरक्षण का विरोध करने का काम, उनके भाषण में स्पष्ट था आरक्षण समाज के लोगों में जातीय उन्माद फैलाने का काम करेगा, लोगों को बांटने का काम करेगा। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो कहाँ जातीय उन्माद फैला?
कहाँ जातीय विद्वेष आई? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि बांटने का काम किया, अपने वोट बैंक के, जाति वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार के हथकंडे केवल अपनाने का काम कर रहे थे। देश की भलाई देश के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। उन्होंने यह पूरे देश में जातीय जनगणना की बात कहकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर, कैबिनेट से मंजूरी लाकर यह बता देने का काम किया कि सचमुच हिमायती, यदि जातीय जनगणना का, आरक्षण का हिमायती है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए गठबंधन है। मित्रों, और एक बात बता करके मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। जिस कांग्रेस आज राहुल गांधी अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मानने का काम किए, तो 1980 में कांग्रेस पार्टी का नारा था, न हाथ पर न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता है? यह क्या परिलक्षित करता है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं से, आपका 1980 में यह नारा देश की जनता के समक्ष था। यह नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने लगाने का काम नहीं किया था। यह नारा आपके कांग्रेस के नेताओं ने लगाने का काम किया था, छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ में लगाने का काम किया था। न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता था? आपने 1900 आज़ादी के बाद 1951 से लेकर के 2011 तक, 2010 में भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके गृह मंत्री पी चिदम्बरा ने आरक्षण का विरोध किया था, जातीय जनगणना का विरोध करने का काम किया था। इसलिए मित्रों, जातीय जनगणना पर और आरक्षण पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वे बिहार की जनता, देश की जनता को केवल भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता भली भांति है, जानती है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमें कौन आरक्षण दे सकता है, हमें कौन विकास दे सकता है। तो देश की जनता जानती है, देश की 140 करोड़ भली भांति जनता जानती है कि हमारे आरक्षण देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय, एकात्म मानववाद हमारा मूल सिद्धांत है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को फायदा देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ना। इसलिए मैंने सारी बातों को बताने का काम किया। इसके पहले जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी भी विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करने का काम किया। फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन दल के सभी नेताओं को इस ऐतिहासिक फैसले, इस साहसिक फैसले पर धन्यवाद। आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, आपके साथीगण के माध्यम से, यहाँ बैठे उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेताओं के माध्यम से धन्यवाद और आभार। पूरे बिहार में एनडीए की तमाम जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, उसी कड़ी में आज हम औरंगाबाद में भी हैं। साथियों, कि आज जिस महत्वपूर्ण विषय पे हम बैठे हैं, जिसमें हमें उजागर करने हम आए हैं कि जो हमारे विपक्ष है, जो झूठ की राजनीति करती है, फरेब की राजनीति करती है, जो क्रेडिट लेने में बहुत आगे रहती है, पटाखे कुलिया बहुत फोड़ती है लेकिन काम नहीं करती है, 17 महीने की बात करती है, जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया और जिसको मुहर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, उस कार्य का श्रेय आरजेडी के सुप्रीमो के सुपुत्र लालू के लाल तेजस्वी यादव लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो एक सवाल कि 17 महीने की बात कर रहे हैं, छुरछुरी पटाखा फोड़ रहे हैं, तो 90 से 2005 की बात क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके शासनकाल में जंगल राज था, आपके शासनकाल में गुंडों का बोलबाला था, आपके शासनकाल में बिहारी होना अपने आप में श्राप था। लेकिन आज जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप राजनीति के जिस दूल्हा बनने का प्रयास कर रहे हो, आप दूल्हा नहीं सहवाला हैं।
और वो सहवाला बनने का सौभाग्य आपको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। आज जो विषय है उसमें है कि नीतीश ने दिखाया अब देश ने अपनाया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति पे बिहार में अपनी आर्थिक बल पे जिस तरह से बिहार में जाति आधारित गणना कराई, आज उसी मॉडल को फॉलो करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि सभी की मांग थी, हमारे नेता ने जो कार्य किया जिस पे आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे देश में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यह जाति आधारित गणना कराएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तहे दिल से पूरे तमाम देशवासियों के बिहाफ में मैं उनको धन्यवाद देती हूँ।